आज जुम्मा है तो मैंने सोचा कि दरगाह चलते हैं, दरगाह हज़रत बल। इस नाम की मैं वजाहत करता हूँ कि जब जब से यहाँ पे यानी कि 18वीं सदी से इस्लाम का आगाज़ हुआ तो तब से ही कश्मीर जो है इस्लामी तहज़ीब व तमद्दुन का एक अहम मरकज़ बना हुआ है। जो वो दरगाह है वहाँ पे सरवर कायनात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक रखे हैं। ये मुँह जो है ये फ़ारसी लफ्ज़ है, इसे हिंदुस्तानी ज़बान में बाल कहते हैं। तो यहाँ के लोगों ने एहतराम के एवज़ इसके नाम से पहले हज़रत का लक़ब की इजाफ़त की, इसलिए और फिर वहाँ पे एक दरगाह बनाई, इसलिए वो दरगाह कहलाती है दरगाह हज़रत बल। अब मैं वहीं जा रहा हूँ। अभी तो मैं हूँ आरमपुरा में। अब यहाँ तो देखता हूँ यहाँ से आगे से अगर बस मिली तो ठीक है, नहीं तो बिहामा चौक से बस लेंगे। बिहामा चौक से बस मिलेगी। रास्ते में वीडियो नहीं बना सकते क्योंकि आज कोई वीआईपी आ रहा है भाई। तो मिलते हैं या फिर सीधे हज़रत दरगाह पे ही। ये है बस स्टॉप जहाँ पे मैं बस का वेट कर रहा हूँ। के सामने मस्जिद है, ये सड़क है भाई। ये पहुँच गए दरगाह हज़रत बल। इतनी भीड़ है बेहिसाब, तो क्या जुम्मा है तो आज जुम्मे के दिन भीड़ होती है। बसें बिल्कुल जगह नहीं मिली। यहाँ से वैसे सोमो भी चलते हैं यानी कि टैक्सी, मगर उनका किराया दुगना होता है। अब मैं आपको सामने का नज़ारा दिखाता हूँ। इधर से दरगाह है और इधर से मैं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा काम है इधर। ये है दरगाह का एंट्रेंस और इधर के साइड से चमकेगी ये। अभी उस साइड चलेंगे मगर अभी ये देखें। गुरु यहाँ पे क्या है वज़ू, ये अब नमाज़ पढ़ेंगे जुमे की। ये है दरगाह। हाँ अभी दरख्तों के उधर छिपी हुई हैं, अभी दिखाएंगे। अब पढ़ते हैं नमाज। अब जाते हैं अंदर दाखिल होने मस्जिद में नमाज के लिए। नमाज पढ़ ली है। यहाँ आके मुझे बू अली कलंदर का एक शेर याद आता है।
ग़ुलाम रूए उबूदम असीर मुँह उबूदम गुबारे कुए उबूदम नमी दानम कुजा रफ्तम। बिल्कुल वही कैफियत है। मैं ये बात बताऊँ कि ये जो मुए मुबारक हैं, एक मुत्तकी ताजिर थे, उनका नाम था सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला। तो वो इनको लेकर आए। वो ये शाहजहाँ का दौरे हुकूमत का वक्त था। तो जब ये मुए मुबारक यहाँ आए तो शाहजहाँ ने उलेमा से तहकीक करवाई और उन्होंने जो फ़ैसला सादिर किया वो मुस्बत था। यानी कि हाँ, ये जो मुए मुबारक हैं ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ही हैं। इसके बाद आलमगीर औरंगज़ेब का अहद आया, उनके बाद शाहजहाँ के बाद। फिर उस वक्त क्या हुआ कि थोड़ा सा एक छोटा हुजरा बनवाया और उसमें ही मुए मुबारक रखे गए। अब जो ये अभी दरगाह बनाई गई है, ये अगर हम देखें कश्मीर की तारीख़ को तो ये बड़ी ही पेचीदा है। पहले यहाँ पे हिंदू हुक्मरान थे तो उन्होंने बड़ी तरक्की की। फिर यहाँ पे सूफियों के ज़रिए इस्लाम आया और ये एक वाहिद कश्मीर ही ऐसी रियासत है जहाँ पे इस्लाम जो तलवार के ज़ोर पे नहीं आया, सूफ़ी यहाँ पर लाए। इसी वजह से जो यहाँ के लोग हैं वो दाखिली तौर पे भी मुसलमान हैं, ज़ाहिरी नहीं। जैसे कि ज़ाहिरी उन्होंने इतना देखा भी नहीं। अगर हम देखें इनके नाम तो इनके नाम भी क्या हैं, पंडित। मैंने अभी परसों मैं लाइब्रेरी में था, वहाँ पे एक लड़का था, उसका नाम था कुछ ऐसी, लेकिन सरनेम जो आगे था उसके पंडित था, उसमें कुमार वगैरह ये होते हैं। तो ये है। अब फिर यहाँ के जो मुसलमान थे कश्मीरी वो हुक्मरान बने। उनके बाद अकबर के अहद में यहाँ पे मुग़लिया सल्तनत का परचम लहराया। फिर मुग़लों के बाद जब औरंगज़ेब आलमगीर का इंतकाल हुआ फिर तो मुग़ल जवाल की तरफ ही चले गए। फिर अफ़गानों की यहाँ पे दौरे हुकूमत रही। उसके बाद सिखों के बाद यहाँ पे गुलाब सिंह ने अंग्रेज़ों के साथ मिलके फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुई। फिर डोगरा हुकूमत यहाँ पे की इब्तिदा हुई। डोगरा हुकूमत जो है उन्होंने कहा जाता है कि 75 लाख कुछ ऐसे, क्योंकि मैंने बहुत पहले तारीख़ पढ़ी थी, लेकिन अमूमन हाँ इतने ही रुपए में ये जम्मू और कश्मीर में फिर उनका राज रहा और जो 1947 तक रहा। अब ये है। अब तो अगर आपको जानना है कि यहाँ की तारीख़ के बारे में तो एक किताब है मॉडर्न तारीख़ के लिए, एक किताब है हिंदू रूलर मुस्लिम सब्जेक्ट, ये बड़ी वो है। अब बेहतरीन किताब है। अब यहाँ से देखते हैं चलने का दरगाह हज़रत बल से। जुम्मे के दिन क्या है, यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, बहुत लोग होते हैं, क्योंकि जुम्मे के दिन ही यहाँ पे मुए मुबारक की कहने की ज़ियारत कराते हैं। अब मैं यहाँ पे दूसरी मरतबा आया हूँ, पहली मरतबा मैं अपने दोस्त के साथ आया था, अब अकेला आया हूँ तो पता नहीं कराते हैं या नहीं, क्योंकि मैंने तो देखे नहीं भाई। ये है डल और यहाँ से चमक नहीं रहा, लेकिन यहीं पे सामने वहाँ पे है चार चिनार, यहाँ से चमक रहा है, लेकिन काफ़ी दूर है। वहाँ पे पिक्चर है ना वो जब फूल खिले, उसकी शूटिंग हुई। और अभी सिंघम की आई थी ना, वो कौन सी थी, सिंघम रिटर्न अगेन जो भी है, उसकी भी शूटिंग एक सीन वहाँ पे शूट किया था।
ये दरगाह की दूसरी साइड है, अच्छा उधर से उधर से। मैं यहाँ पे आया हुआ था, यहाँ से जम के गिरो। मैं यहाँ पे आया हुआ था 10 बजे और अब काफ़ी टाइम हो गया, 3 बज गए और मैंने कुछ खाया नहीं है। वो क्या शेर है, किसी की याद से दुनिया को है भुलाए हुए, ज़माना गुजरा है अपना ख्याल आए हुए। हाँ वैसे यार ये बाकी ये ये ना सही था, महरूमी है यार ये हमारी कि ऐसी ऐसी बातें करके जो जिन्हें शायरी कह लेते हैं और ख़ुद को अजियत में रखते हैं। मगर क्या करें यार, दाढ़ी अजीब लग रही होगी, सोचा था देखता हूँ यार कैसी लगेगी, कर ली अब ऐसी लग रही है। अब हो गया है काफ़ी वक्त, चलते हैं घर। हाँ भाई, जहाँ रहते हैं वो कमरा भले ही कैसा भी हो, है तो घर ही। सुकून मिलता है उस कमरे में जाके, बहुत कुछ बहुत कुछ बहुत कुछ अभी नहीं कह रहा, वो बाकी बात के लिए बचा के रखते हैं, ठीक है। एक बात और जो मुझे कहनी थी वो ये कि यहाँ के जो मुसलमान हैं, वो जो एक हमारे मज़हब की खूबी है कि सब मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। यहाँ के लोग ज़्यादातर, कुछ को मैं नहीं कहता, ज़्यादातर इस नज़रिए में यकीन रखते हैं और इसी हुस्न सलूक के साथ रहते हैं, बर्ताव करते हैं। हमारे साथ नहीं भाई, क्योंकि हम यहाँ के हैं नहीं। इसकी भी एक सबब है, क्योंकि इंसान की नफ्सियात होती है, उसका जो वो डेवलप होती है, उसकी भी एक वजह होती है। तो ये जो यहाँ के लोगों में ये है, फिर भी अगर हम देखें ज़ाहिरी तौर पर तो ये फिर भी हमसे अच्छे से बात करते हैं, अच्छे से मिलते हैं, अच्छे से सारा काम करते हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं है। इसकी वजह है वो ये, और कभी बात करेंगे इस पर अगर मौका मिला तो रहते हैं। और यहाँ पे जो ये खूबी है कि देखो भाई, हम तो हनफी हैं, अब क्या है वो आगे मसलक दो बन गए, एक देवबंदी और एक बरेलवी, लेकिन यहाँ पे जो हैं ये दोनों लोग, देवबंदी भी बरेलवी भी आपस में मिल के रहते हैं और एक साथ नमाज़ पढ़ते हैं, एक साथ सलाम भी पढ़ते हैं, और किसी की कोई कैद पाबंदी नहीं है कि हाँ इसके पीछे नमाज़ नहीं पढ़ी जाएगी, इसके पीछे नमाज़ नहीं पढ़ी जाएगी, इसके साथ नमाज़ नहीं पढ़ी जाएगी, इसके साथ नहीं खाया जाएगा, इसके साथ नहीं पिया जाएगा। ये खूबी है यहाँ के लोगों में। और तो इन लोगों ने मिल के मस्जिदें ऐसी ऐसी तामीर की हैं कि भाई देख के ना ताज्जुब होता है, करोड़ों करोड़ों रुपए लगा रखे हैं उसने उन्होंने। और यहाँ पे जो लोगों की ज़्यादा तादाद है इनके बाद, वो हैं अहले हदीस। हमारे यहाँ तो बहुत कम है, ये उनके साथ भी बड़े अच्छे से रहते हैं। और हमारे यहाँ क्या होता है, अरे भाई ये उस मसलक का मानने वाला है, या ये उस शख्स को मानने वाला है, इसके साथ मत रहो, इसके साथ ये मत करो, ये ख़राबी है। अरे भाई हम सब, वो था अज़ीज़ मियाँ कबाल हैं, उनकी बहुत सारी कबाली जो मुझे अज़ीज़ हैं, लेकिन उनकी अभी एक लाइन याद आ रही है जो उन्होंने सारे मज़हब के लिए कही है कि मतलब रास्ते जुदा जुदा हैं, मंजिल तो एक है। और ये जो है ना चीज़ें जो हमें डिवाइड करती हैं, असल में ये हमें कमज़ोर बनाती हैं। डिवाइड नहीं करती, हमें कमज़ोर बनाती है, जिससे सबको दिख रहा है कि आजकल हमारे साथ हो क्या रहा है। ज़्यादा वजाहत की ज़रूरत है नहीं। अब मैं देखता हूँ बस को, नहीं तो बहुत ज़्यादा भीड़ है, बस में जगह नहीं मिली तो सोमो देखते हैं, यानी कि टैक्सी। उसमें किराया डबल होता है, मगर क्या, ये जो है ना सारी जगह ये दरगाह की ही है और काफ़ी खूबसूरत है और काफ़ी बड़ी है।
बेशुमार चिनारों के दरख्त से याद आया, यहाँ पे अगर चिनार का दरख्त बीच सड़क में भी आ गया ना, सड़क कट जाएगी बीच में से, दरख्त नहीं कटेगा, और ये अच्छी बात है। ठीक है।